एक्स वाई बी अ रैंडम वेक्टर हैविंग मोमेंट जेनेटिक फंक्शन गिवन बाय दिस। अब इसको ध्यान से देखो, तो एम एक्स वाई यू और वी में दे रखा है, तो इसको ध्यान से देखोगे तो ई की पावर यू स्क्वायर बाई 2 1/1 माइनस 2v की पावर 3। so this is mx at u my at v और joint mgf is product of marginal mgf if and only if x and y are independent। ठीक, तो यहां से एक तो ये समझ आया कि इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट के साथ साथ क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इसको आप कंपेयर करो इसके साथ, तो आपको यह समझ आएगा कि x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है जी। इसको आप कंपेयर करो इसके साथ, तो आपको समझ आएगा y का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, या 1/, गामा 3,5 गामा है ना। आप कैसा नोटेशन लेते हो उसके अकॉर्डिंग। सो 3,5 मतलब मीन जो होगा, तो इस केस में अब देखो मैं बोल रहा हूं ये जो नोटेशन इन्होंने यूज किया है तो मीन में 2 आएगा, तो 2 इंटू 3 6 होगा मीन इसका। तो ये जो इन्होंने नोटेशन बताए हैं ना गामा अल्फा बीटा, तो इसका पीडीएफ होगा, क्योंकि आपको पीडीएफ के साथ ही नोटेशन याद रखना हो ना, अक्सर आप गलती करेंगे सब कुछ करके क्योंकि कई बार लोगों को पीडीएफ दूसरा याद होता है, नोटेशन दूसरा याद होता है, मीन कुछ और लिख रहे, मतलब पीडीएफ कुछ और है और मीन दूसरे वाले का लिख रहे होते हैं। एक में अल्फा बाई बीटा होता है, एक में अल्फा इंटू बीटा होता है मीन। तो आपको समझना है किस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग आप लिख रहे हो। तो मैं बता देता हूं ये जो नोटेशन इन्होंने बताए हैं। सो जैसे अल्फा बाई बीटा कब होता, अल्फा इंटू बीटा कब होता है मीन, तो यहां पे अल्फा बाई बीटा टाइप का होगा ना। इसमें जो मीन आएगा इस, अच्छा मैं पूछ रहा हूं ये जिन्होंने बताया बताइए आपके अकॉर्डिंग इस पीडीएफ में मीन वाई का क्या आएगा, ये जिनको भी याद है बताओ। या इस वाले में मीन क्या आता है, मीन क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव एमजीएफ का फर्स्ट डेरिवेटिव, v को 0 पुट कर दो, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके v को 0 पुट करो, क्या आंसर मिलेगा आपको 6। तो 6 आएगा, और 6 कब होगा जब अल्फा अपॉन बीटा इसका मीन होगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक बार और v को 0 रखिए तो 6 मिलेगा, और इसका मतलब है कि इसका मीन 6 होगा। तो मीन 6 कब होगा, अल्फा इंटू बीटा मीन तो नहीं हो सकता, अल्फा अपॉन बीटा होना पड़ेगा। तो अल्फा अपॉन बीटा होने के लिए कौन सा वाला पीडीएफ यूज होगा, सो अल्फा अपॉन बीटा होने के लिए बीटा बाई अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको ठीक से ना समझना पड़ेगा, नोटेशन को पीडीएफ को मीन वेरिएंस को अलाइन रहेगा तभी आपके आंसर करेक्ट आएंगे, वरना गलत हो जाएगा। जैसे कुछ लोग आप में जरूर बताए होंगे कि 3 2 लिखिए, वो भी गलत नहीं है। तो जब आप 3 2 लिखेंगे तो पीडीएफ दूसरा वाला यूज होगा, फिर ये यूज नहीं होगा, ठीक है। सो आपको समझना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग है ना, और इसका इस पीडीएफ में एमजीएफ क्या आता है जी, इस वाले पीडीएफ के लिए एमजीएफ आप लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस, अच्छा यहां पे देखना पड़ेगा नहीं, सो 1 माइनस 1 अपॉन बीटा टी की पावर माइनस अल्फा। इस पीडीएफ में ये आएगा टी बाई बीटा की पावर माइनस अल्फा आएगा। सो दैट्स वाई 1 बाई बीटा को उन्होंने 2 रखा तो बीटा इनका 1/2 आ गया, समझ रहे हो मतलब 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, ये एमजीएफ कब होती है, इफ एंड ओनली इफ पीडीएफ इज द अपोजिट वन, 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा। सो दिस इज द एमजीएफ, देन दिस इज द पीडीएफ, इफ एंड ओनली इफ है, दिस इज द एमजीएफ, सो दिस इज द पीडीएफ, टी 1 माइनस टी अपॉन बीटा की पावर माइनस अल्फा, यहां लिखा है 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा। सो दिस इज एमजीएफ, दिस इज अ पीडीएफ, दिस इज एमजीएफ, दिस इज पीडीएफ। नोटेशन दोनों में गामा अल्फा बीटा ही लिखता हूं, यहां भी मैं ऐसे ही लिखूंगा कि एक्स इज गामा अल्फा बीटा, ठीक है। तो बस आपको मेनली गामा की पहचान नोटेशन से नहीं है, गामा की पहचान पीडीएफ से है, तो आपको पीडीएफ याद रखना पड़ेगा करेक्ट वाला, और कोई एक भी पीडीएफ याद है उससे सारे क्वेश्चन सही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे तो मैं सीधा आपको सोल्यूशन पे आता हूं। सो समझ रहे जी, तो जो लोग कह रहे हैं कि सर गामा 3 2 लीजिए तो उसके लिए आपका ये पीडीएफ है, जो लोग कह रहे हैं गामा 3 1/2 लीजिए तो ये आपका पीडीएफ है। ओके, सो नाउ पूछा क्या आपसे, ई ऑफ 6x स्क्वायर वाई, एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट हो गया, अलग अलग कर दो, तो अलग अलग करोगे तो 6 बाहर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर बाहर और ई ऑफ 1/y, तो ई एक्स स्क्वायर तो निकाल लोगे 1 ही है, नॉर्मल 0 1 था ना जी।
सो 0 1 है तो ये तो 1 ही हो गया, ई एक्स स्क्वायर। तो मेन प्रॉब्लम 1/y के साथ है। अब बताओ 1/y का मीन कितना आएगा, निकाल पाओगे? अगर या तो फॉर्मूला याद होगा आपको, या फॉर्मूला याद नहीं है तो इंटीग्रेशन करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लो क्या है। ये तो 1 हो गया, और ये फाइंड करो, जो भी अपना नोटेशन लो उसके अकॉर्डिंग फाइंड करो। कितना आता है, किसी को आंसर आया है? इसका क्या आंसर आएगा? 1.5 1.46 ओके, टोटल या हाँ टोटल टोटल अच्छा टोटल, ओके ठीक है। 6/4 आएगा ना हम्म इसकी। 1/y का 1/4 आएगा। और वहाँ 6 है तो 6/4 कितना हो जाता है 1.5 आ रहा है सर। अप्रॉक्स। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक आपको वो करना है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या कहता है, आंसर की देख लो ना, है ना। बट आ जाएगा, जो भी अपना कैलकुलेशन करो आ जाएगा, नहीं आएगा फिर पूछो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसका फॉर्मूला है ई ऑफ 1/y का डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों पीडीएफ में आपने उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो अपना चेक कर लो, है ना। एक में आता है फॉर्मूला है उसको हाँ? याद करना पड़ेगा क्या? वो जो जनरल फॉर्मूला है ना उसको याद रखना पड़ेगा। ई ऑफ 1/y का, हाँ एक हाँ। गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन x टू द पावर r का एक जनरल फॉर्मूला होता है। जी जी, वो भी कर सकते हो और याद रख सकते हो, अच्छी बात है, नहीं है तो ड्राइव करो, वो है। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं 62 पे। सो